प्रिय छात्रों, आज हम अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत हैं। द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम साथ साथ हैं। इसका अध्ययन करेंगे। द लेसन हैज़ बीन रिटन बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। द स्टोरी इज अबाउट ओएस। समुद्री यात्रा की कहानी है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो नरेटर है, कहने वाला है, बताने वाला है, ही इज 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 साल का एक व्यापारी है। हु डिसाइडेड टू रिपीट द ओएस took by 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। जो यात्रा का स्वप्न देखता है पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने का समुद्री यात्रा के द्वारा, जैसा कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, उसी प्रकार से वो भी जो है पूरी दुनिया की यात्रा समुद्री मार्ग से करने का स्वप्न देखता है। अब हम कैरेक्टर देख लेंगे कौन कौन इसमें कैरेक्टर हैं। पहला तो द नरेटर है, हु इज ए बिजनेसमैन, जो एक व्यापारी है जिसने निश्चय किया है कि वो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। उसकी पत्नी है मेरी, जो साथ में है उसकी यात्रा में। उसकी बेटी है सुजैन, 7 साल की। उसका बेटा है जोनाथन, जिसकी उम्र 6 साल है। और 2 क्रूमैन हैं। क्रूमैन मतलब यात्री, कुशल यात्री जो नाव भी ठीक कर लेते हों, काफ़ी उनका अनुभव, उनको क्रूमैन बोलेंगे। लैरी विजिल एंड हर्ब सेजलर। तो इस प्रकार से 6 पार्ट हैं, 6 कैरेक्टर्स में हैं। हम कहानी शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयेज मेड 200 earlier by कैप्टन जेम्स कुक। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our surfacing skills in British waters. In July 1976, 1976 की जुलाई में माई वाइफ, मेरी पत्नी, जिसका नाम मेरी है, बेटा के नाम जोनाथन है, जो 6 साल का है, 6 years old, और डॉक्टर का नाम सुजैन है, शी इज 7 year old। तो देयर आर 4 कैरेक्टर्स। फर्स्ट, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड हिज सन। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ। मैंने इंग्लैंड के प्लेमाउथ से यात्रा को प्रारंभ किया। The narrator of the story started his voyage from the Plymouth, England. He has his wife Mary and his son Jonathan, who is 6 years old, and his daughter Susan, who is 7 years old, and they started from his journey from Plymouth, England. उन्होंने अपनी यात्रा प्लेमाउथ इंग्लैंड से प्रारंभ किया। क्या उद्देश्य था? To duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक।
200 साल पहले जो कैप्टन कुक द्वारा यात्रा की गई थी, पूरे दुनिया की यात्रा, समुद्री यात्रा की गई, पूरी दुनिया को चक्कर लगाने की यात्रा की गई थी, उसको डुप्लीकेट करने, उसको रिपीट करने को, दोहराने के लिए। जेम्स कुक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा यात्री था। इसने कई द्वीपों की खोज किया था जिसके बारे में जानते नहीं थे लोग, जो है उन द्वीपों को, आइलैंड की खोज किया था, बहुत सी नदियों की खोज किया था। बहुत बड़ा एक्सप्लोरर था वो। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय में जो है कैप्टन कुक ने 200 साल पहले यात्रा किया था, ओएस किया था समुद्री पूरी दुनिया की, और वही यात्रा दोहराना चाहता है। मेरी एंड आई, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन। मेरी उसकी पत्नी है, और राइटर, नरेटर जो है ये 37 साल के थे, ओल्ड बिजनेसमैन, पुराने व्यापारी हैं, एंड हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेग ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। और वो दोनों स्वप्न देखते हैं, कहानीकार, कहानी बताने वाला और उसकी पत्नी, दोनों जो है फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की यात्रा को दोहराने का स्वप्न देखते हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर, अपना पूरा समय व्यतीत किया था, लेजर में फुर्सत समय व्यतीत किया था, लगाया था किसमें, टाइम होनिंग आवर सी फेसिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स माने समुद्र होता है, वाटर में पानी होता है, वाटर्स में समुद्र होता है। ब्रिटेन के वाटर्स में अपनी समुद्रगामी कौशल को बढ़ाने के लिए, होनिंग माने इम्प्रूव करना, सुधारना, किसमें सुधारना, समुद्र में यात्रा करने की कुशलता में सुधार करने के लिए ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटेन के समुद्र में लगभग 16 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया था, अपने समय का सदुपयोग किया था। अर्थात अपनी तैयारी कर रहे हैं समुद्री यात्रा की, जो कि पूरी दुनिया को भ्रमण करना है। इसलिए 16 साल तक उन्होंने ब्रिटेन के समुद्र में जो है अपनी यात्रा, अपनी समुद्रीगामी कौशल बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस किया था। आवर बोट वेव वाकर, द नेम ऑफ द बोट इज वेव वाकर, उनकी नाव का क्या नाम है, वेव वाकर है। 23 मीटर्स, जो 23 मीटर है, 30 टन वुडन हलेड ब्यूटी, और जिसके जो 30 टन जिसका वजन है, और जिसमें लकड़ी का बहुत सुंदर पेंदा है, बहुत सुंदर आकार है लकड़ी का, ब्यूटी में सुंदर, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया था, प्रोफेशनली बिल्ट माने इसी उद्देश्य से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट and testing it in the roughest weather we could find, and we had spent months, और मैंने महीनों बिताए थे किसमें, फिटिंग इट माने इसकी फिटिंग देखने के लिए, इसको फिट करने के लिए, एंड टेस्टिंग, इसको टेस्ट करने के लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ पर, इन द रफेस्ट वेदर, सबसे भयंकर खराब मौसम में, वी कुड फाइंड माने जो हम प्राप्त कर सके, अर्थात जहाँ पर सबसे खराब मौसम होता था वहाँ पर जा कर के ये लोग इस नाव से प्रैक्टिस करते थे और टेस्ट करते थे, परीक्षण करते थे कि ताकि फिट रहेगी कि नहीं रहेगी, और उसको देखना चाहते थे। इस प्रकार से अपने उस कुशलता को इम्प्रूव करना चाहते थे। द फर्स्ट लेग आवर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, 3 साल उनकी प्लान के जो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि उन्हें समुद्री यात्रा करनी है, समुद्र की पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, 3 साल उसने उनके बहुत अच्छे बीते। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, when they started 3 years spent easily, जब वो रवाना हुए 3 साल बहुत आसानी से बीते। एंड दे ट्रेवल्ड 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, और 105,000 किलोमीटर उनकी यात्रा जो है बहुत आसानी से बीत गई। पास्ट प्लीजेंटली बहुत आसानी से, बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बीत गई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब वे यात्रा पूरी किया उन्होंने पश्चिमी कोस्ट, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट से केप टाउन के लिए, अर्थात वे अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट से होते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। केप टाउन जो केप ऑफ गुड होप कह सकते हैं,
आशादीप कह सकते हैं, जहाँ से होकर के यात्री प्राय यात्रा करते थे, चाहे वो कोलंबस रहे हों, चाहे वास्को ड गामा रहे हों। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक एंड टू क्रूमैन। पूरब बढ़ने से पहले, दियर बिफोर हेडिंग ईस्ट माने पूरब बढ़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन को हायर कर लिया। क्रूमैन कुशल नाविक होते हैं जो नाव न केवल चलाना जानते हैं बल्कि नाव फिटिंग करना भी जानते हैं, उनको क्रूमैन बोलते हैं। क्या नाम थे उनके? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेजलर, अर्थात अमेरिका के लैरी विजिल थे और एक स्विट्जरलैंड का था। इसमें से एक अमेरिका का था जो क्रूमैन उन्होंने हायर किया, अपने साथ चलने के लिए लिया। एक उसमें एक अमेरिका का था जिसका नाम लैरी विजिल था और एक स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम हर्ब सेजलर था। टू हेल्प अस टैकल, अपनी सहायता करने के लिए उनको जो है हायर किया था, उनको अपने साथ रखा था। टू टैकल मन सामना करने के लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया के सबसे खराब समुद्र को, दुनिया के रफेस्ट सीज, दुनिया के सबसे खराब मौसम वाले समुद्र को, यहाँ खराब से तात्पर्य खराब नहीं है, खराब मौसम वाला समुद्र, अर्थात जहाँ पर सबसे अधिक मौसम खराब होता, ऐसे समुद्र को टैकल करने के लिए। टैकल माने सामना करने के लिए, टैकल। वन ऑफ द रफेस्ट सीज, क्या नाम था इसका, इस समुद्र का? द सदर्न इंडियन ओशन, भारतीय महासागर। दक्षिणी भारतीय महासागर था, दक्षिणी हिंद महासागर जो हमारे देश के दक्षिण में है, हिंद महासागर, इसको जो है मौसम की दृष्टि से सबसे रफेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, टाइफून आते हैं, बहुत बड़ा विनाश करते हैं। तो इसलिए जो है इसको डरते थे वो लोग जो इसको क्रॉस करना, क्योंकि केप ऑफ गुड होप हो करके जो है वो हिंद महासागर पहुँचते हैं। जैसा कि कोलंबस ने चाहा था पहुँचने के लिए, कोलंबस ने वास्को ड गामा पहुँचा था जो है, तो कोलंबस पहुंचना चाहता था लेकिन उस अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन ये वास्को ड गामा भी केप ऑफ गुड होप के वहीं कहाँ से निकल करके वो दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होकर के यहीं हिंद महासागर में आया था और जमोरिन के यहाँ कालीकट में उतरा था। तो वो भी जो है इस रफेस्ट समुद्र को पार करना चाहते हैं, जानते हैं कि ये समुद्र पड़ेगा, सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसलिए उसको वहाँ पहुँचने से पहले 2 अपने जो है क्रूमैन रख लिए थे, एक अमेरिका का, दूसरा स्विट्जरलैंड का। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब केप टाउन से रवाना हुए वे, अफ्रीका के केप टाउन से रवाना हुए, वी बिगैन टू इनकाउंटर स्टांगेल्स, स्टांगेल भयंकर तूफान। तो उन्होंने भयंकर तूफान का सामना करना, इनकाउंटर करना प्रारंभ कर दिया। When they started from the Cape Town, they began to face the strong winds, strong typhoon for the next few weeks. अगले कुछ सप्ताहों तक they blew continuously, वे लगातार चल रहे थे, वे समुद्री तूफान लगातार आ रहे थे। they blew continuously, लगातार आ रहे थे। gales did not worry me, ऐसे तूफानों को उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो सामना कर चुका है ऐसे तूफानों के, ऐसे गेल्स की उसकी कोई चिंता नहीं है। नरेटर ऑफ द स्टोरी टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट फियर, दे डिड नॉट अफ्रेड ऑफ दिस गेल्स, उन्हें ऐसे तूफानों की कोई डरने की जरूरत नहीं। दे ब्लू कॉन्टिन्यूस गेल्स डिड नॉट वरी मी, इन तूफानों की उससे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स की साइज होती थी, लहरों की साइज होती थी, लहरों का आकार होता थी, इतनी ऊंची लहरें होती थी, वाज अलार्मिंग, चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स, क्योंकि 15 मीटर तक ऊंची तक की लहरें होती थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, ये उतनी ऊंची जितना उसका मेन मास्ट था, मस्तूल जो खंभा होता है, बीच में गड़ा होता है नाव के, जिसके सहारे नाव चलती है, जिसके सारे नाव बैलेंस होती है, उसको मास्ट बोलते हैं। तो ये मास्ट से भी ऊंची लहरें होती थी, 15 मीटर से भी ऊंची लहरें उड़ती थी, जो उसकी नाव से टकराती थी। डर उसको इसका होता था, लहरों से होता था, ना कि टाइफून का। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को वे पहुंच गए थे, फाउंडेशन में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूरब पहुंच गए थे। समुद्री जो अफ्रीका के किनारे केप टाउन है, अफ्रीका महाद्वीप के किनारे के समुद्र में, वहाँ से 35 किलोमीटर चल करके जो पूरब की ओर चल रहे हैं, अर्थात हिंद महासागर की ओर आ रहे हैं।
तो वहाँ से चल करके 3500 किलोमीटर पूरब पहुँच गए थे। कब? 25 दिसंबर को। डिस्पाइट अट्रोसियस वेदर, अट्रोसियस माने खराब, बेकार, वेरी बैड वेदर, अत्यंत खराब मौसम के बावजूद, डिस्पाइट माने बावजूद भी, अत्यंत खराब मौसम के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, उन्होंने क्रिसमस ट्री के साथ जो है अपना बहुत सुंदर हॉलीडे बिताया, अर्थात क्रिसमस दिवस में बिताया। नाउ ईयर्स डेज सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब न्यू ईयर्स डे माने जब नया साल प्रारंभ हुआ, अर्थात पहली तारीख जनवरी पहली तारीख को जो है उनको जो मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट, सुधार नहीं दिखाई पड़ा। बट वी रीजनड, लेकिन हम इसका कारण जानते थे, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये अवश्य बदलेगा, अर्थात वो इसके बदलने का कारण जानते थे कि वो अवश्य बदलेगा। इट हैड टू चेंज सून, इसे बदलना ही मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और बदला भी, लेकिन किसमें? फॉर द वर्स, और ख़राब हो गया। उनको आशा थी अच्छा मौसम बनेगा, मौसम अच्छा बन जाएगा, लेकिन मौसम और ख़राब हो गया, वर्ष के लिए बदला, खराब के लिए बदला। एट डान, प्रातःकाल, ऑन जनवरी 2 जनवरी को, 2 जनवरी प्रातःकाल, द वेव्स वर गिगांटिक, लहरें और विशाल हो गई, गिगांटिक विशाल, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। वी वर सेलिंग विद ऑनली स्मॉल स्टार्म जिप, हम छोटे से स्टार्म जिप्स की सहायता से यात्रा कर रहे थे। हम छोटे से स्टार्म जिप की सहायता से यात्रा कर रहे थे, तिकोनापाल, स्टार्म जिप तिकोनापाल। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और 8 नॉट की प्रति किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। 8 नॉट माने समुद्री दूरी होती नॉट, तो इस गति से वो चल रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर पर जो है हमारा उनका जो जलयान था ऊंचे उठता था जो है। वी कुड सी इनलेस इलार्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स, हम देखते थे कि कैसे अनंत जो है विशाल समुद्र जो है उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की जो स्क्रीमिंग थी, चीखने की आवाज़ थी। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो उसकी स्प्रे बौछारें पड़ती थी वो कानों के लिए कष्टदायक होती थी। टू स्लो द बोट को स्लो करने के लिए, नाव को धीरे करने के लिए, नाव की गति धीमे करने के लिए। वी ड्रॉप द स्टार्म जिप, हमने अपने उस स्टार्म जिप को जो है तिकोने पाल को नीचा कर दिया। जब नीचा कर देंगे तो गति स्वतः धीमी हो जाएगी। स्टार्म जिप को, तिकोने पाल को जो है जिसकी सहायता से नाव चलती है, स्टार्म जिप को नीचा कर दिया, थोड़ा सा डाउन कर दिया। एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और पिछले हिस्से में जो है लेस्ट ने बांध दिया। हैवी मूरिंग रोप माने बहुत बड़ी मूरिंग रोप को रोकने वाली रस्सी को जो है, नाव रोकने रस्सी को जो है पीछे स्टर्न पोर्शन में काफ़ी टाइटली बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, उसके बाद हर चीज़ जो है बहुत डबल लेस्ट माने दुगनी मजबूती से बांधा। एंड देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ को दुगनी मजबूती से बांधा। एंड बेंट थ्रो आवर लाइफ रैप्ड डिल, और अपनी लाइफ बोट जो है, लाइफ रैप्ड माने लाइफ बोट जो लगी होती है उसमें जुड़ी होती है, लाइफ जीवन रक्षक नाव कह सकते हैं। लाइफ रैप्ड डिल को जो है उसको सही किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और लाइफ लाइन जो लाइफ लाइन होती है नाव जिंदगी बचाने की जो छोटी नाव होती हैं उनको जो है अटैच कर लिया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, और ऑयल स्किन्स माने जो वाटर प्रूफ कपड़ा होते हैं वो पहन लिया। डैंडमर पहन लिया, क्या पहन लिया? ऑयल स्किन्स माने वाटर प्रूफ कपड़े जो होते पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स, और ज़िंदगी बचाने वाले जैकेट पहन लिया। एंड वेटेड मैंने और इंतजार करने लगे, भयंकर तूफान का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM। द फर्स्ट इंडिकेशन,
पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर माने आने वाले विनाश का पहला संकेत केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे आया। पहला जो विनाश करने वाला संकेत आया, इंडिकेशन आया, इम्पेंडिंग डिसेस्टर माने आने वाले विपत्ति का संकेत पहली बार मुझे 6 बजे मिला। विद एन ओमिनस साइलेंस, शांति अपशकुन के साथ। ओमिनस में अपशकुन होता है, शकुन अपशकुन। विद एन ओमिनस साइलेंस, शांति अपशकुन के साथ जो है पहला विपत्ति आने का पहला संकेत 6 PM पे मिला। द विंड ड्राफ्ट, हवा बंद हो गई, हवा धीमी हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और तत्काल जो है आकाश ग्रीव डार्क माने भयंकर गहरा हो गया, तत्काल आकाश भयंकर गहरा हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर, उसके बाद दहाड़ती हुई एक ग्रोविंग रोर आई, दहाड़ आई। एंड एन इनार्मस क्लाउड टुवार्ड ऑफ द शिप, और शिप के पीछे, जलयान के पीछे जो है भयंकर क्लाउड दिखाई पड़ने लगा। टावर माने टावर के समान, इनार्मस विशाल बादल दिखाई पड़ने लगे टावर के समान। विद हॉरर आई रियलाइज, डर के साथ मैंने एहसास किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मैंने एहसास किया कि तो बादल है नहीं, इट वाज नॉट ए क्लाउड, बादल नहीं है, बल्कि क्या है, एक वेव है, एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसी लहर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। नरेटर द स्टोरी टोल्ड अस दैट ही हैड नेवर सीन सच वेव्स इन हिज लाइफ, ऐसी लहर उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये लंबवत दिखाई पड़ती थी, एकदम खड़ी हुई दिखाई पड़ती थी। अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट ऑफ दी अदर वेव्स, और ये अन्य लहरों से दुगना ऊंची दिखाई पड़ रही थी। विद ए फ्राइडफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये मानो चोटी को फ्राइडफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये मानो जो है चोटी से टकराने के लिए तैयार थी। अर्थात नाव की समुद्र की ओर जलयान की चोटी सर मास्ट से टकराने के लिए तैयार थी। टू इस हाइट ऑफ द अदरवेज विद ए फ्राइडफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, माने ये चोटी से टकराने के लिए तैयार थी। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। द रोर इंक्रीज्ड माने गर्जन बढ़ गई। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, गर्जन बढ़ करके एक गड़गड़ाहट में बदल गई। गर्जना बदल करके गर्जना जो है गड़गड़ाहट बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड ऑफ द फेस ऑफ द वेव, जैसा कि जो है हमारी नाव का जो है पिछला हिस्सा उठ गया, पिछला भाग लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थाट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसको ऊपर चढ़ जाएंगे, हम इस लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे। बट देन ये ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन शुक द डेक, लेकिन तब एक भयंकर एक्सप्लोशन ने जो है, विस्फोट ने जो है डेक को हिला दिया। डेक ने निचला पोर्शन जो है नाव का उसको हिला दिया, इसको हिला दिया जो है। अ टोरेंट, एक भयंकर या प्रचंड, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, प्रचंड हरा और सफ़ेद पानी जो है समुद्र पानी जलयान में गिरने लगा। जब डेक हिल गया तो हरे समुद्र पानी की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी, नाव पर गिरने घुसने लगा पानी जो है, ये हरे और सफ़ेद वाटर नाव में घुसने लगा। माई हेड स्मैश्ड, मेरा सिर इनटू द व्हील माने पहिए से टकराया, मेरा सिर जो है माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर पहिए से टकराया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग ब्लो दी वेव्स, मैं सावधान हो गया कि मैं नाव के बाहर गिर जाऊंगा और जो है लहरों में डूब जाऊंगा। हाँ प्लीज सी, आई वाज अवेयर, मुझे एहसास हो गया कि मैं नाव पर से उड़ करके धारा में डूब रहा था। आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मैं नाव से उड़ करके, एंड सिंकिंग ब्लो द वेव, मैंने लहरों में डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई, मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड, मैं स्वीकार किया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मृत्यु को मैंने स्वीकार किया। मैं द राइटर रियलाइज, द नरेटर ऑफ द स्टोरी रियलाइज दैट ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है।
आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार किया कि मेरी और मृत्यु बढ़ रही है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं चेतना खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने शांति का अनुभव किया। अर्थात मैं लेखक नारेटर कह रहा है उसने स्वीकार कर लिया कि मरने वाला है, इसलिए शांति का अनुभव कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली माने फिर अचानक रूप से मैं पानी से बाहर आ गया। माई हेड, मेरा सिर जो है पानी से बाहर आ गया, अचानक मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, माने कुछ मीटर दूर। वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और मानो वेव वाकर जो उनकी नाव है, जो उनका सप है, वो कैप्साइजिंग होने वाला, पलटने वाला है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो नाव का मास्ट था, जो नाव का मस्तूल था, वो क्षैतिज हो गए थे। देन तब ए वेव हाइलेड हर अपराइट, एक पुनः लहर आई जिसने नाव को सीधा कर दिया। जब नाव पलटने वाली थी लेकिन एक लहर ने नाव को सीधा कर दिया, अपराइट कर दिया। देन ए वेव हाइलेड हर अपराइट, मैंने तब एक लहर आई और उसने शिप को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्केड टाट, मैंने जो लाइफ लाइन बांध लिया था, जीवन रक्षक जो उपकरण लगा लिए थे, वो जो है टाइट हो गई थी, टाट यहाँ टाइट हो गई थी। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया, ग्रेड में पकड़ लिया, गार्ड में रेलिंग की गार्ड को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव मार्कर्स मेन बूम, और चलते हुए जो है वह अपनी नाव के मेन पोल के पास पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, टॉस माने उछालना, मी अराउंड द डेक पर उछाला, लाइक रैग डॉल्स, जैसे एक हल्की गुड़िया होती है उसी प्रकार से जो लहरें थी वो हमको उस डेक पर पटक रही थी। एक हल्की गुड़िया के समान लहरों में पटक रहा, मुझे जो है लहरें पटक रही थी उस पर, डेक पर जो है, अर्थात मैं चोट खा रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रेक्ड, मेरी बाई पसलियाँ टूट गई, रिब्स पसलियाँ। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे मुंह में जो है भर गया, कफ भर गया, खून भर गया, ब्लड भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और उसके दांत टूट करके मुंह में भर गए थे, अर्थात उसके मुंह में काफ़ी भयंकर चोट लग गई थी, उसके मुंह के दांत टूट गए थे और मुंह में खून भर गया था। समहाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील लाइंड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, समहाउ किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को पकड़ लिया था, जो नाव में पहिया लगा होता है, नाव के ऊपर रखा होता पहिया, उसको पकड़ लिया था। लाइंड अप द ईस्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और पिछले भाग में आ गया अपनी नई अगली वेव को सामना करने के लिए। एंड हंगान, माने इसको पकड़े रखा जो है, अगले वेव के आने तक, लहर के आने तक जो है मैं नाव के पिछले हिस्से में आ गया था और उसको पकड़े रखा जो है, हंगान में लटके रहा, उसे पकड़े रखा। वाटर, प्लीज सी, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए पकड़े रखा। एंड लाइंड अप द ईस्टर्न फॉर द नेक्स्ट, वे अपनी लहर की अगली लहर के आने तक। एंड हंगान में इसको पकड़े रखा। वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं अनुभव कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर ब्लो, कि शिप में नीचे पानी आ गया, नीचे पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबांडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई निरीक्षण करने के लिए, उस व्हील को छोड़ने के लिए। बट आई डेयर्ड नॉट अबांडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन जांच करने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्हील को, उस पहिए को छोड़ दूं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, अचानक जो है दरवाज़ा खुल गया, डेक के निचले हिस्से का दरवाज़ा खुल गया। वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, मेरी उसकी पत्नी प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, मेरी ने बताया वी आर सिंकिंग। सी स्क्रीम्ड,
वो चीखी, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, में डेक टूट गई है, अर्थात नाव की समुद्र की वो शिप की जो तली है वो टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर्स, हम पानी में भर गए हैं, अर्थात इसमें पानी भर गया है नाव में जो है, हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, ऐसा उसकी पत्नी चिल्लाई। टेक द व्हील I shouted as I scrambled for the hatch, मैंने कहा टेक द व्हील, पहिए को पकड़ लो। अपनी पत्नी को उसने कहा, नरेटर ने कहा कि पहिए को पकड़ लीजिए। I shouted as I scrambled for the hatch, और जब मैंने देखा कि दरवाज़ा खुल गया है, उसको ढकेलते हुए मैंने कहा कि पहिए पकड़ लीजिए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो उसके क्रूमैन थे वह जो है पागल आदमी की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। जिनको किराए पर रख लिया था, फिर हेर खायर कर लिया था, दो जो क्रूमैन थे लैरी और हर्ब, वे काफ़ी महीने से जुटे हुए थे पानी निकालने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एड क्रेजी एंगलर्स, ब्रोकन टिम्बर्स माने टूटी हुई सहतीर, तख्ते जो नाव नीचे लगे होते थे। हंग एड क्रेजी एंगल्स माने टेढ़े मेढ़े हो गए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्जेड, और जो नाव का दाहिना हिस्सा था उसको स्टार बोर्ड बोलते हैं, वो अंदर को उभर आया था, अंदर को मुड़ गया था। इनवर्स माने अंदर की ओर मुड़ गया था। क्लास क्रॉकरी चार्स टिन्स एंड टॉयज इस लास्ट अबाउट इन डीप वाटर, और उस नाव में जो है गहरा पानी भर गया था, इसलिए जो सामान था, सामान कौन था? कपड़े थे, क्रॉकरी थी, बर्तन थे, चार थे, टिन्स थे, डिब्बे थे, खिलौने के सामान जो है वह पानी में उछल रहे थे। इस लास्ट अबाउट इन डीप वाटर्स माने वह जो है पानी में शोर करते हुए, आवाज़ करते हुए उछल रहे थे। ऐसा भयंकर दृश्य था जो है, जब वह आकर के वो वेव टकराया था, भयंकर मौसम था जो है। तो किस प्रकार से वो समस्याओं को झेल रहे हैं ये अपना नैरेटर बता रहा है। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।